नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। आइए उसी कड़ी में आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ने बालाथल का उत्खनन किया था? निम्नलिखित में किसने बालाथल का उत्खनन किया था? S. R. राव ने किया था, B. लाल ने किया था, या K. N. पुरी ने, या फिर V. N. मिश्रा ने? तो आप सभी जानते हैं कि जो बालाथल का उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम V. N. मिश्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, V. N. मिश्रा। बालाथल कहाँ है? तो बालाथल राजस्थान में है। इसका उत्खनन 1993 ईस्वी में V. N. मिश्रा ने किया था। यह नवीनतम ज्ञात स्थल है। कौन सा? बालाथल। बालाथल नवीनतम ज्ञात स्थल है। अगला प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो दो अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे क्या थे? तो क्या थे? गेहूं और कपास की खेती थी, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान था, या फिर ताम्र और कांस्य से आगलन प्रौद्योगिकी थी, या सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना? तो आप सभी जानते हैं कि जो उपलब्ध प्रमाण है उसके आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो उपहार दिए हैं वो कौन से हैं? गेहूं और कपास की खेती। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गेहूं और कपास की खेती। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी में हुआ था, पश्चिमी में हुआ था, उत्तरी पश्चिमी में, या दक्षिणी पूर्वी में? तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है ना, मान लेते हैं हमारा भारत का मैप है ना, तो कहाँ पर हड़प्पा संस्कृति उत्पन्न हुई थी? तो ये जो ऑप्शन देखते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका? आज का नवीनतम पाकिस्तान है। यहीं से हमें, तो भारत के किस तरफ है? इस भाग में है। तो इस भाग में कौन सा? उत्तरी और पश्चिमी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पश्चिमी और उत्तरी। यहीं पर हमें हड़प्पा संस्कृति का उदय मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का नहीं था, चांदी का, लोहा का, या फिर तांबा का? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लोहे का कोई साक्ष्य नहीं प्रदान हुआ है अभी तक। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, हमें कोई भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। डील वाला बैल, जो बैल के ऊपर ऐसे कुबर निकला हुआ होता है, उसी कहते हैं डील वाला बैल। तो डील वाला बैल देसी पशु था, विदेशी पशु था, पवित्र पशु था, या बलि पशु था? तो आप सभी जानते हैं डील वाला जो बैल था वह सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक पवित्र पशु हुआ करता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पवित्र पशु। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर कैसे बनाते थे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, या पक्की ईंटों से? या पक्की ईंटों से? तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी, और शहरी सभ्यता के साथ साथ यहाँ के जो मकान हुआ करते थे वो किसके थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंटों से बने हुए थे, और यहाँ पर दो दो मंजिला जो मकान था वो मिला हुआ है, और यहाँ की जो सड़कें थी वो बिल्कुल समकोण थी, वो भी कैसी? पक्की थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? इसका विचार है कि आर्य पश्चिमोत्तर से भारत में प्रवेश किए और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। ग्रिफिथ, प्रिंसेस, या व्हीलर, या मैक्समूलर? या मैक्समूलर? तो आप सभी जानते हैं कि यह जो कथन है कहने वाले हैं आपके व्हीलर साहब। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, व्हीलर साहब हैं। यहाँ पर मैक्समूलर था थोड़ा सा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, व्हीलर साहब ने कहा ऐसा। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला जो आधुनिक विवरण है किसने प्रदान किया? राखालदास बनर्जी ने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, या चार्ल्स मेसन ने किया, या रविंद्र सिंह बिस्ट ने किया? तो आप सभी जानते हैं कि जो पहला आधुनिक विवरण है
पहले आधुनिक विवरण की बात की जा रही है तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने ये विवरण प्रदान किया था या उनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, चार्ल्स मेसन। निम्नलिखित में किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त था। किसका? कालीबंगा का, सूरकोटदा का, धौलावीरा का या हड़प्पा का? तो आप सभी जानते हैं कि सैंधव नगर में जो 3 भागों में विभाजित था और सबसे बड़ा भी है, उसे हम धौलावीरा के नाम से जानते हैं। धौलावीरा को, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था जिसे हम गढ़ी, मध्य और निचला नगर कहते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। 1990 से 1991 में इसकी खुदाई एसआर विस्ट के द्वारा की गई थी। यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपके जो सी है धौलावीरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा नागरिकता के बाद, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता क्या है? चालकोलिथिक थी, वैदिक थी, मौर्य या मगध है? मौर्य या मगध। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के बाद हमें चालकोलिथिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, चालकोलिथिक। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा लोथल और चौहंदुड़ो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम क्या है? जहाज निर्माण था, मणि निर्माण था, बुनाई था या धातु कर्म विज्ञान था? तो आप सभी जानते हैं लोथल एक गोदीबाड़ा का स्थल है। यहाँ से हमें जहाजी बेड़ा गोदीबाड़ा मिला है या कह सकते हैं बंदरगाह यहाँ से मिले हैं। चौहंदुड़ो ये सब जो है यहाँ के जो महत्वपूर्ण उद्यम हुआ करते थे वो क्या थे? मणि निर्माण के थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मणि निर्माण के उद्यम यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। मणि निर्माण लोथल और चौहंदुड़ो में हड़प्पा वालों का प्रमुख क्या था? उद्यम था। अगला प्रश्न है हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन थी? हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु क्या थी? धातु तथा कीमती नग, खाद्य सामग्रियां, वस्त्र या मिट्टी के बर्तन तो आप सभी जानते हैं कि जो आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु थी वो धातु और कीमती नग हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, धातु तथा कीमती नग। हड़प्पा के लोग राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा का आयात करते थे तथा जस्ता की मात्रा भारतीय महाद्वीप में कम होने के कारण अफगानिस्तान से मंगाते थे, है ना? अफगानिस्तान से आयात करते थे किसको? जस्ते को। खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग पारंगत थे। कहाँ पर? हड़प्पा के लोग। अगला प्रश्न है किस नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? किस नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? सतलज, व्यास, रावी, सिंध। सतलज, व्यास, रावी और सिंध। तो आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई संपन्न हुई कहाँ पर? सिंध। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या था? जो हड़प्पा में ईंटें थे उनका अनुपात क्या था? 1 2 3 था या 1 2 4 था या 1 3 4 था या 1 2 5 था? तो क्या अनुपात रहा होगा? तो अनुपात जो था वो था 1 2 और 4 का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1:2:4। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है पशुपति की मुहर पर? हाथी नहीं है, गैंडा नहीं है, बाघ नहीं है, बैल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जो पशुपति की मुहर है उस मुहर पर जिस पशु का उत्कीर्ण नहीं है वह आपका बैल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बैल। निम्नांकित में किस स्थल पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो बृहत स्नानागार आप सभी जानते हैं बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो से। इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है, मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है अग्रांकित में
कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? हड़प्पा से गोदीवाड़ा मिला है, या लोथल से मंदिर नुमा संरचना, या सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष, या मोहनजोदाड़ो से कब्रिस्तान यच। है ना, तो युग्म सुमेलित है, तो ये सभी आपके गलत हैं। आपका सही है सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष, यह आपका सुमेलित है ना, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तो वही प्रश्न है आपका सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाने वाला कौन सा स्थल है हड़प्पा का? हड़प्पा है, धौलावीरा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है। तो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य जो हमें मिलते हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा से हमें भूकंप के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो जिले में स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं किस जिले में स्थित है, तो लरकाना में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो पिछला प्रश्न है बैल, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नांकित में किस स्थल पर बृहत स्नानागार? सब रिपीटेड प्रश्न है भाई, है ना, तो इसका ऑप्शन आपका मोहनजोदाड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? आद्य शहरी थी, शहरी ग्रामीण थी, या ग्रामीण है? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, है ना, शहरी सभ्यता थी ये, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? चहुंदड़ो, रोपड़, दायमाबाद, या धौलावीरा। किसकी बात कर रहे हैं हम? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 व 7 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर, 10 व 14 मीटर। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो की सड़कें थी वो कितनी थी? 7 और 11 मीटर चौड़ी थी, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, 7 व 11 मीटर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी? हमें ढेकली, कुआं, नहर, कुएं व कुल्ली। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किसकी जानकारी नहीं मिली है? तो नहर की जानकारी हमें नहीं मिलती हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? सुरतगोई, या फिर लोथल, या फिर धौलावीरा, या फिर कालीबंगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो जहाजी मालघाट हमें मिला है कहाँ से? लोथल से ही जो जहाज़ों का बेड़ा मिला है, जिसे हम गोदीबाड़ा कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, वो सब हमें लोथल से मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? हल से जोता गया खेत मिला था कालीबंगा से, हाथीगढ़ी से, या बनवाली से, या फिर देसल से। तो आप सभी जानते हैं कि हल से जो जोता गया साक्ष्य में मिला है वो मिला कहाँ से है? कालीबंगा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1952 में एक घोष ने की। यह प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलना, है ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पहला कथन है, सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं, या लोथल नगर में एक बंदरगाह था। देखिए, सभी नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी किनारे तो नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल कट गया। लोथल नगर में एक बंदरगाह है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका केवल एक सही है, नहीं केवल 2 सही है, ये सही है, और दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, केवल 2 सही है। लोथल नगर में एक बंदरगाह था, है ना।
तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।